संभल में जो कुछ हुआ है मैं इसको कंडेम करती हूँ। और जो बच्चों की ये हत्या नहीं बल्कि मर्डर हुआ है, और जो वीडियोस वायरल है और जो संभल के जो लोगों ने अपने जो है आई विटनेस है, जिन लोगों ने आंखों से अपने देखा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, काबिले मजम्मत है। तो मैं ये देखिए कहना चाहती हूँ, बड़े दुर्भाग्य है देश के सामने, और देश के सामने जिस तरीके की स्थिति पैदा कर दी गई वो कभी नहीं इससे पहले थी। और 15 साल में सिर्फ यही काम ही हुआ है, लोगों को कमज़ोर करना, कंफ्यूज करना और मुद्दों से भटकाना। और इलेक्शन के ज़माने में, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन जो चल रहा था अभी, और 19 तारीख में इस तरह के उसको डाइवर्ट, क्योंकि उनको ये पता था कि किस तरीके से चोरी मक्कारी अय्यारी से और वहाँ से ज़बरदस्त लोकतंत्र जो है वहाँ पर जीत हुई है। ये देश दुनिया जानती है, सब ने इसको महसूस नहीं किया। बिल्कुल इस पे देखिए वही लोग हैं जो शासन सत्ता में हैं। जी बिल्कुल, ये साफ है, ये साफ है। लेकिन सत्ता में अगर आरएसएस की बात की जाए तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने बोला है कि राम मंदिर का मसला था वो हो गया है, अब हमें हर मस्जिद दरगाह के अंदर शिवलिंग नहीं ढूंढना है। हाँ, 2 साल पहले जो उन्होंने बोला था वो वायरल हो रहा है, लेकिन उसे देखिए करनी कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, फिर तो उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिकल काम होना चाहिए, तभी तो जनता देश की मानेगी कि हाँ हमारे साथ मोहन भागवत जी की हमदर्दी सहानुभूति है। लेकिन आज यहाँ पर उनको शहीद किया जा रहा है, और इस तरीके से हर मस्जिद की, पूरे देश की जो मस्जिद है वो संदेह के घेरे में लाने की पूरी कोशिश हो रही है, उनके नीचे जो है मंदिर तलाश रहे हैं। तो ये जो है 1991 के जो वर्शिप एक्ट था उसका ज़बरदस्त वायलेशन है, और इस पर जो है बात होनी चाहिए, बल्कि इस पे सरकार और माननीय उच्च न्यायालय इस पे जो है सख्त संज्ञान लेना चाहिए। अभी तो संभल पे रोक लगा दी गई है, लेकिन अजमेर शरीफ का दरगाह है वहाँ पे भी कोई भी रोक नहीं लगी है। इसको लेकर के आपकी पार्टी या आप लोग क्या कर रहे हैं? जुल्म है। ये मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान को नहीं मानती है। और जाहिर सी बात है, जग जाहिर है कि संविधान को जो है बीजेपी आरएसएस नहीं मानती है, और उस पर लगातार काम भी हो रहा है, वो दिख रहा नज़र आ रहा है। अगर इस तरीके से देश को में लगातार चलता रहेगा तो देश ना बचेगा, ना देश की जनता बचेगी। तो वो सत्ता शासन करने वाले लोग किस पे शासन करेंगे, और वो चंद चिंटुओं के भरोसे जो इतना उतावलेपन का शिकार हो रहे हैं लोग, तो वो भी पल्ला झाड़कर भाग जाएंगे, और कोई जो है खड़ा नहीं होगा जब ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके से ख़रीदा और बेचा जा रहा, आज जितने भी देश के अंदर जो कुछ काम हो रहा है सिर्फ इसी पर हो रहा है, मीडिया पर खर्च करना, पैसे बेच बहाना, और जनता के दिए हुए टैक्स पेयर के पैसे को उस पर खर्च करके, और इस तरीके से देश का बदअमनी और सुकून जो है बस सुकून ही पैदा की जा रही है, और देश को कमज़ोर बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। इसके लिए अब जो एक समाज है, जो मोहम्मदन समाज है, वो क्या करेगा आगे? जो अन्य मस्जिदें दरगाहें ऐसी न हो, या उनके ऊपर एफआईआर अगर दर्ज हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए हम जो है हमारे इस्लाम ने जो हमें सिखाया है कि इस्लाम में कभी किसी के साथ ज़्यादती जुल्म इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। हम कानून के दायरे में रहकर हर वो काम करना चाहेंगे जो लोगों को सुकून पहुंचाने के लिए होगा, और जो लोगों के लिए राहत और सांस, चैन की सांस लेने के लिए होगा, और वो उसके लिए होगा जो कि देश में इक्वालिटी सबके लिए हो, कोई उसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। कानूनी तो गलत कर रहा है लोगों के साथ, देखा ना किस तरह प्रशासन कानून को, लेकिन हम तो मानने वाले हैं ना। अगर आज जो है कानून गलत कर रहा है तो वो तो सबके सामने है, अब इसके लिए आवाज आप लोग उठा सकते हैं। उसमें जो अदालतें भी शामिल हो जाएं तो फिर देश किसकी तरफ अभी आपने बोला किसकी राह देखेगी? अभी आपने बोला कि हम लोग कानून के पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पर संभल में जो हुआ, अगर उसमें पुलिस की भी हम सुने हैं तो उधर से यही आ रहा है कि पहले पत्थरबाजी हुई है, तो फिर कहाँ का कानून? बहराइच में चंद दिन जो पहले था, जो भीड़ तंत्र ने किया था उसको यहाँ अप्लाई किया है। अगर एक दिन पहले सुकून और शांति से, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि सर्वे वो वहाँ हुआ है, नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन बावजूद संभल के लोगों ने, मैं तो उन लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और उन लोगों की हौसला अफजाई करती हूँ बिल्कुल, कि जो उन लोगों ने पहले दिन बहुत ही संजीदगी से पूरा सपोर्ट करके कोऑपरेट किया और उनको जो है करने दिया सर्वे, बावजूद दूसरे दिन सर्वे करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप बोल रहे क्या कमी थी ऐसी? आप बोल रहे हैं कि जो पत्थरबाजी कर रहे हैं हम उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं। पत्थरबाजी आप गलत कोड मत कीजिए।
नहीं आपने बोला मैं सर्वे होने दिया पहले दिन, अच्छा जबकि वो जो है अदालत को ये चाहिए था कि दोनों जो पटिशनर हैं, जो दोनों फरीक हैं, दोनों जो समुदाय के लोग हैं, उन एक बगैर एक को सुने हुए दूसरे को जो है सपोर्ट कर दिया। ये सपोर्ट ही तो कहा जाएगा कि याचिका इधर दायर हुई, उसके बाद सुनवाई भी उस पर हो गई, उसके बाद ऑर्डर भी हो गया, सर्वे भी हो गया, तो ये कैसा? एक लास्ट मैम एक बात बताइए, आप जो है इस सर्वे का जो कार्य होता है, सेंसिटिव मामला, धर्म से जुड़ा हुआ आस्था का मामला है, बिना कोर्ट कचहरी के डीएम और एसओ साहब वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ के जनता को भड़काते हैं, उसको लेकर क्या कहें? वही बात तो मैं कह रही हूँ, हाँ, बोलिए। वही बात मैं कह रही हूँ कि अगर इस तरह से अगर बाधा डालने वाले लोग होते वहाँ पर, संभल के लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग जिनको बदनाम किया जा रहा है आज, यानी खुद करके अब उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश हो रही है, तो अब अगर ऐसा होता तो क्या उन लोगों को एंट्री होने देते मस्जिद के अंदर? एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी 5000 जो मस्जिदें दरगाहें उस पर दावा किया जा रहा है कि यहाँ 5000 मस्जिदें और दरगाहों के नीचे शिवलिंग है, इसको लेकर के समाज क्या कर रहा है, उनकी क्या राय है? हमारी राय, देश के अंदर किसी के नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। उच्च न्यायालय इस पर रोक लगाओ, सरकार भी इस पर खामोश ना रहे, अपनी चुप्पी तोड़े, उस पर सख्त संज्ञान ले।